पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए इक़लियती हुकूक बिल 2025 तरमीम के साथ मंजूर। तहरीक के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शीट 35 को हज़्फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे, PTI अरकान का मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। JUI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद कादिर पटेल का वोट देने से इनकार। ऐवान से चले गए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिन ने कहा, इक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हुकूक देने के लिए है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत ना की जाए। आइन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इक़लियतों के हुकूक के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक है। ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो, माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। PTI को कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दी गए क़वानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे इक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अलामा राजू नासिर अब्बास कहते हैं, ये कोई तरीका नहीं, बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में अपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं। हुकूमत को अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर मुशावरत ज़रूरी करार दे दी। कहा, कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ ना हो। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में ना लिए जाने का भी शिकवा। बोले, 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पज़ीराई नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। बानी PTI सेहतमंद, अफवाहें दम तोड़ गई। अज़मा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी PTI से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मखसूस शराइत के तहत मुलाकात की इजाज़त दी। अज़मा खान की PTI चेयरमैन से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की सेहत बारे दरियाफ्त किया। बानी PTI की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अज़मा खान का जवाब। जेल में उनको सुबह लेविश, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता बंदा ऐसी बात करता। उन्हें बेहतरीन नाश्ता तैयार होके आज सुबह बाकायदा डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद वो नाश्ता फरमाते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद यानी आज उन्होंने कोई 3 बजे जो है बेहतरीन जो है वो लंच किया। उसके बाद कोई 7-8 बजे के दरमियान डिनर होता है। उनका हर खाना जो है वो जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर चेक करता है और पूरा उनको मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। जो वो चीज़ चाहते हैं वो उन्हें जो है वो मिलती है। मुलाकात ना कराना जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार। बानी PTI की बहन से 1 घंटा मुलाकात हुई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, कानून के मुताबिक मुलाकातें करें तो हो सकती हैं मुलाकातें, अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए करनी है तो नहीं हो सकती। इतला थी PTI 26 नवंबर को 9 मई को दोहराने की तैयारी कर रही है। बानी PTI जो बातें कर रहे हैं इसकी कोई हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। हुकूमत मुलाकातों में सियासी बातों को रोकेगी। नवाज शरीफ ने कभी जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। हमने कभी जेल में बैठकर ये नहीं कहा लाहौर पर चढ़ाई कर दे। सुहेल आफरीदी वकील हैं और ना ही बानी PTI की फैमिली मेंबर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज अभी सिर्फ बहस में है, फैसला नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत वफाक की पॉलिसी में हायल ना हो तो गवर्नर राज की जरूरत नहीं। Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy
with far greater numerical might. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases beside neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Pakistan is a peace-loving country. मार्का हक में कामयाबी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत। पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्का हक से पहले फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक फजाइया ने साइबर वारफेयर में अपनी बरतरी साबित की। एयर चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों को पाक फजाइया ने मार गिराया। एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह फवाज ने दुश्मन को अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त से दो-चार किया। तीनों फवाज की हम आहंगी जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फजाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। अहद करते हैं मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाक फजाइया के जानबाजों को शानदार फ्लाई पास, राफेल हंटर J-10C की सलामी। JF-17 थंडर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग और 108वें एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स शामिल। नेविगेशन, अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और 98 EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। पाक धरती से हमने दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के साथ दहशतगर्द जहां मुवासिल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। खारिज के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज मारे गए। स्पिन वॉब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खारिजी को हलाक किया। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले अदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी है। ISPR मुआशरी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की मुआशरी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। हुकूमत टैक्स दहिंदगान, कारोबारी हजरात और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है। मुल्क में कारोबार को बेहतर और मसाबकती बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। कारपोरेट शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह तकाबुली का जायजा। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ दी गई। वज़ीर आज़म का निजी शोबे के माहिरीन के जामे तजावीज़ पर इजहार तशक्कुर। कातिल डोर से 3 की जानों के ज़िया के बावजूद पंजाब हुकूमत बसंत मनाने पर बाज़ीद। लाहौर में खूनी खेल के बाद 40 रोज़ कबल 21 साला नौजवान मौत के घाट उतर गया था। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। कॉपी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। पंजाब में पतंगबाजी को डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया। पतंगबाजी और पतंग फरोशी के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पतंगबाज तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस होगा। पंजाब में पतंगबाजी से 2009 से 2025 तक 22 अमवात हो चुकी हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा फैसले के नुकसानात को भी मद्देनजर रखना चाहिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मरतबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार न करने की हिदायत। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज का कहना है, ट्रैफिक कानून आवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। आप सब मुस्तैद और मुनज़्ज़म हैं और अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपका हर अमल रियासत के वकार, कानून की बालादस्ती और अवाम के इत्मीनान की नुमाइंदगी करेगा। इज्जत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करें। पाकिस्तान को आप पर फख्र है। इस फोर्स ने बदलते हुए मुल्क की हालात और मुल्क की सिक्योरिटी के चैलेंजेस के मुताबिक अपने आप को ढाला है। एफसी जवान मुनज़्ज़िम और अपने मिशन के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, एफसी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल पर रही। एफसी ने बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्की खिदमत का जज्बा वाज़ेह है। आपका हर अमल रियासत के वक़ार, कानून की बालादस्ती और अवाम के इत्मीनान की नुमाइंदगी करेगा। एफसी की पासिंग आउट परेड से खिताब बोले, पूरा यकीन है पास आउट जवान जिम्मेदारी पर पूरा उतरेंगे। कल शब कदर में फेडरल कांस्टेबलरी के पासिंग आउट परेड पास आउट होने वाले जवानों ने सलामी दी। असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान कातिलाना हमले में शहीद हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी शहीद। दहशतगर्दों ने ACK स्क्वाड को बन्नू में मिरानशाह रोड पर निशाना बनाया। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। AC की गाड़ी मुकम्मल जलकर राख हो गई। शहीद शाह वली खान और पुलिस जवानों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितन खारिज के हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे।